अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली हसन और आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। नाज़रीन, कुछ डेवलपमेंट्स थी, उस हवाले से ये व्लॉग कर रहे हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से जुमे को एक इंतखाब होना है पंजाब के वज़ीर आला का, उसकी चंद ख़बरें हैं। इसके अलावा जो एक चेयरमैन नैब की आज तकर्री हुई है, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और डॉलर की जो ऊँची उड़ान है, उस हवाले से एक बहुत तशवीशनाक ख़बर है, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो शुरू करते हैं पंजाब की सियासी सूरत हाल से। पंजाब में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ था 17 जुलाई को, जिसमें से 16 सीट्स जो हैं वो पीटीआई ने जीत ली हैं। उन 16 सीट्स के जीतने के बाद पीटीआई की इस वक्त की टोटल स्ट्रेंथ हो गई है 188, जबकि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमती जमात है, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब यानी मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उनके पास टोटल नंबर थे 180। उनमें से 2 जो अरकान असम्बली हैं, एक मुस्ताफ़ी हो गए और एक नाअहल हो गए। इस वक्त उनके पास टोटल रह गए 178 नंबर। जबकि ज़ईम कादरी जो कि लाहौर के हैं, उनकी अहलिया जो है उस्मा ज़ईम कादरी साहिबा, उन्हें कोरोना हो गया और उन्होंने ख़ुद को क्वारंटीन कर लिया। इस तरह उनके नंबर रह गए 177। तो मजमूई तौर पे अगर नंबर देखे जाएँ तो पीटीआई इस वक्त लीड कर रही है। 177 नंबर मुस्लिम लीग नून के हैं, जबकि पीटीआई के 187 नंबर हैं। तो इस हवाले से अब जोड़ तोड़ की भी बातें हो रही हैं, कुछ पैसों के लेन देन की भी बातें चल रही हैं। हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो अरकान असम्बली हैं उन्हें इजलास में जाने से रोका जा सके, क्योंकि अब अगर दूसरी जमात को वोट दिया जाएगा वो वोट तो काउंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है उस हवाले से, उसी वजह से ये ज़िमनी इंतखाब हुआ था। इस हवाले से कुछ खबरें भी हैं। खावर गुमन साहब जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने भी एक ख़बर ब्रेक की थी कि लाहौर का जो माल रोड है और किनाल रोड है, वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो फिर रही हैं और बोलियाँ लग रही हैं और मुंह मांगे दाम दिए जा रहे हैं। पीटीआई के जो एक रुकन है उनके बारे में मुबैना तौर पे ये इतलात हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया था कि वो कुछ पैसे लेके जो है ना मुल्क से बाहर जा चुके हैं, जबकि पार्टी ने उन्हें रोका भी था। तो ये सूरत हाल है। लगता तो नहीं है कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि कोई भी रुकन जो है वो दोबारा मुनहरिफ होने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितने भी अरकान हैं उन्होंने ये देख लिया है, इन इलेक्शन में ये सामने आ चुका है कि अवाम क्या चाहती है। मुनहरिफ अरकान के साथ जो अवाम ने किया है ना, अब बहुत मुश्किल है कि कोई भी जो रुकन असम्बली है वो मुनहरिफ हो या किसी दूसरी जमात की कैबिन में जाके बैठे। इस तरह लग नहीं रहा, क्योंकि पंजाब में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून वो जमात थी जिसने पंजाब में सिर्फ पंजाब का मैदान मार के उसने वज़ारत उज़्मा तक ली है। लेकिन इस वक्त उनकी ये हालत हो गई है इस ज़िमनी इंतखाब में, आपके सामने है। वो हालत पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हो चुकी है जो कि पीपल्स पार्टी की पंजाब में हालत थी। खैर ये तो हालात हैं। इसके अलावा जो आसिफ अली जरदारी साहब है ना, उन्होंने मुलाकात की है चौधरी शुजात हुसैन साहब से, लेकिन पहले तो उन्हें खातर खा किसी किस्म का कोई जो है ना वो जवाब नहीं मिला। उसके ऊपर चौधरी शुजात हुसैन ने एक वजाहत भी जारी की थी। एक सीनियर एंकर पर्सन ने उनसे ये बात निकलवा ली थी। उन्होंने कहा था कि हमारे वज़ारत उज़्मा के जो वज़ारत आला के जो उम्मीदवार होंगे ना, वो चौधरी परवेज़ इलाही ही होंगे। जबकि आज फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा गए हैं, और ख़बर ये भी आई है कि मोनस इलाही और परवेज़ इलाही ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि हमज़ा शहबाज मेरा भी बेटा है और इसके इक़्तिदार को बचाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। तो मैं इस बयान की ना थोड़ी सी एक इंजीनियरिंग करना चाहूँगा। आपको याद होगा बिलावल साहब ने एक बयान दिया था कि नवाज़ शरीफ जनरल ज़ियाउल हक़ का बेटा है। जनरल ज़ियाउल हक़ के बेटे का जो भाई है वो भी जनरल ज़ियाउल हक़ का बेटा हुआ, और उसका बेटा जनरल ज़ियाउल हक़ का पोता हुआ, और जनरल ज़ियाउल हक़ का पोता जो है वो जरदारी का भी बेटा है। इसका मतलब जरदारी भी जो है वो जनरल ज़ियाउल हक़ का बेटा है। यानी कि जरदारी साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि वो ज़ियाउल हक़ के बेटे हैं, और जो सारी उम्र वो भुट्टो के नाम पे वोट लेके आते रहे, उस भुट्टो के नाम पे जिसके कत्ल का इल्ज़ाम वो ज़ियाउल हक़ पे लगाते रहे हैं, अब आज वो ख़ुद को उन्हीं का बेटा तस्लीम कर रहे हैं। तो जरदारी साहब से ये इल्तमास ही है कि आइंदा जो है ना वो भुट्टो के नाम पे ये बेचारे गरीब सिंधियों से वोट लेना जो है ना वो छोड़ दें। आपकी मेहरबानी है। अब आप ज़ियाउल हक़ के कैंप में आके बैठ ही गए हैं, उनके साथ मिल गए हैं, तो ये चीज़ भी ज़रा जो है ना इसे भी देखें, और आइंदा जो है ना वो सिंधियों को भुट्टो साहब के नाम पे जो है ना आप बेवकूफ़ ना बनाएं। अभी इमरान खान साहब भी लाहौर में पहुंच चुके हैं और उनकी जो अरकान असम्बली है उनसे मुलाकात हुई है। तो शहबाज गिल साहब के मुताबिक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये शेयर किया था कि इस इजलास में पूरे 186 जो मेंबरान हैं वो मौजूद हैं। यानी कि नंबर गेम इस वक्त
पीटीआई के ही हाथ में है। जबकि दूसरी तरफ ये भी इतला आता है और मीडिया के ऊपर ये खबर भी नशर हुई है कि जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने अपने सामान वगैरह पैक करने शुरू कर दिए हैं। वो जो है अपने सामान और जो दफ्तर है अपने वजारत के वो छोड़ के जा रहे हैं। तो देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो है वो शिकस्त मुकम्मल तौर पे तस्लीम कर ली है। बाकी जो है वो कुछ जो इतलात हैं पैसा वगैरह चलने की, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान दिया। पहले उन्होंने कहा था कि 5 वज़रा इनके गायब हो जाएंगे, 5 मेंबर। अभी आज वो कह रहे हैं कि 50 मेंबर गायब हो जाएंगे। तो लगता नहीं है इस तरह कुछ होगा। ये सिर्फ अगर बड़कों की हद तक देखा जाए तो यही लग रहा है, बाकी ग्राउंड रियलिटीज़ में ऐसा लग नहीं रहा है। सिर्फ एक माइंड गेम्स या नर्व गेम्स खेली जा रही हैं कि उनका पीटीआई वालों का मोराल जो है वो थोड़ा डाउन किया जा सके। मेरे ख्याल के मुताबिक तो कल जो है वो पंजाब की सूरत हाल यकसर बदल जाएगी और पंजाब जो है वो वफाकी गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएगा, यानी नून लीग के हाथ से निकल जाएगा और नए वज़ीर आला जो हैं वो यहाँ पे परवेज़ इलाही आ जाएंगे। और परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद जो है वो बहुत टफ टाइम देने वाले इमरान खान साहब, इन्हें वफाक में बैठे हुए जो वज़ीर आज़म हैं। और सोशल मीडिया पे तो बहुत सी ट्रोलिंग भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 24 किलोमीटर के वज़ीर आज़म रह जाएंगे। तो ये सूरत हाल है पंजाब की। आज चेयरमैन नैब की तकर्री की है इस वफाकी गवर्नमेंट ने, और जो चेयरमैन नैब है ना वो तकर्री इन्होंने की है साबिक़ DGIB आफ्ताब सुल्तान साहब, और वो ख़ुद नैब के मुलजिम हैं। उनके ऊपर अपना नैब के अंदर एक रेफरेंस चल रहा है जो कि अक्टूबर 2020 में दायर हुआ था। इस रेफरेंस के मुताबिक 1952.74 मिलियन रुपीज़ 1952.74 मिलियन रुपए की इनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है और रेफरेंस है। और ये नवाज शरीफ के साथ जो है वो शरीक मुलजिम है। और ये शख्स जो थे ये पंजाब में 2013 में IG थे जब ये इलेक्शन हुए हैं। तो ये इस तरह आपके सामने जैसे ये नवाजा जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि महर बुखारी साहबान का एक आजकल क्लिप भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। उन्होंने एक अपने हैंडल से ट्वीट किया था कि ये मेरा फेक अकाउंट है, लेकिन उसके ऊपर एक क्लिप चल रहा है जो उन्हीं के इंटरव्यू का, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब का इंटरव्यू है, जिसमें वो बता रहे हैं कि अता तारड़ के जो दादा थे ना रफ़ीक तारड़ साहब, उन्होंने जज होते हुए नवाज शरीफ का चमचा बन के ना उन्होंने जज होते हुए नवाज शरीफ का चमचा बन के जजों को पैसे दिए थे और चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक साजिश की थी। बाद में उनकी खिदमात के एवज़ उन्हें सदर बना दिया गया था। तो ये एक गंदा खेल जो है ना छांगा मांगा की सियासत का और पैसे चलाने का, ये अभी तक जो है ना वो चलता ही आ रहा है। अच्छा जी, अब आखिरी खबर की तरफ आते हैं। जो डॉलर की ऊंची उड़ान है ना, उस हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर है। देखें, डॉलर जो है ना वो जिस दिन पंजाब का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून हारी है उस दिन से एकदम उसने जंप किया है, 224 पे गया है। कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि वो 230 तक क्रॉस कर गया है। कामरान खान साहब सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि डॉलर जो 224 का बताया जा रहा है ना वो सिर्फ हुकूमती ज़राए की हद तक है, जबकि मार्केट में वो 228 230 तक भी नहीं मिल रहा, यानी 230 से ऊपर चला गया है। डॉलर जो है वो बढ़ता क्यों है? डिमांड एंड सप्लाई एक चीज़ है, यानी जिस चीज़ की जितनी डिमांड होती है ना उसकी कीमत उतनी बढ़ जाती है। मतलब डॉलर जितना हमारे मुल्क में ज़्यादा होगा ना उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, जितना कम होगा उसकी वैल्यू जो है वो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम किसी बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो डॉलर में पेमेंट करेंगे, डॉलर हमारे मुल्क से निकल के बाहर जाएगा, उससे डॉलर जो हमारे मुल्क में कम होगा उससे डॉलर की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। तो सोचने वाली बात यह है कि ये चंद दिनों में 2-4 दिन के अंदर हमने क्या कोई ऐसी कोई पेमेंट की है, कोई लोन की पेमेंट की हो या कोई हमने चीज़ बाहर से मंगवाई हो कि जो डॉलर की जो कीमत है वो अचानक इतनी ऊपर चली गई है। सोचना चाहिए इस बारे में, और इस बारे में जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। जबकि मेरे सामने एक ख़बर है, मैं इसकी तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये एक ट्विटर है रूस उर्दू के नाम से, उन्होंने ये ख़बर एक चलाई है कि पिछले कुछ अरसे में जो इंडियन जहाज़ कराची एयरपोर्ट पे आ रहे हैं इन पर पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेजा जा रहा है और मुनज़्ज़म तरीक़ा से पाकिस्तान को बैंकरप्ट किया जा रहा है। इस माह में 4 जहाज़ खराबी के बहाने लैंड हो चुके हैं पाकिस्तान में। ये 1-2 दिन पहले ख़बर आई भी थी, कराची में एक जहाज़ जो है वो हंगामी लैंडिंग की हुई थी उसकी, इंडिया के जहाज़ की। तो ये चीज़ें हैं, इनके बारे में हमारे इदारों को तहकीकात करनी चाहिए कि क्या खिचड़ी पक रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इक़्तिदार को जाता देख के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से अपने पैसे जो हैं वो निकाल के, जैसा कि अफ़गानिस्तान के सदर थे वो भी इसी तरह पैसा लेके निकल गए थे,
और बहुत सारा जो पैसा था ना वो जहाज़ों में भर के लेके निकल गए थे। तो कुछ अगर इस तरह की इतलात है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। हमारी इकॉनमी ऑलरेडी इस नहज पे पहुंच चुकी है कि हम बैंकरप्ट होने के करीब हैं। जो दुनिया में टॉप 3 बेडेस्ट इकॉनमीज़ है ना, उनमें पाकिस्तान जो है वो इस वक्त फॉल कर रहा है। इस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासर हो। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।